अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम दुआ करते हैं कि ये ईद आपके लिए खुशियों भरा पैगाम लेके आए। यकीनन पूरे महीने हमारा आपका साथ रहा, मुख्तलिफ मौज़ूआत रहे, लेकिन आज सेलिब्रेशन का वक्त है और यकीनन आज नेटवर्क आपकी सेलिब्रेशंस का ये हिस्सा है। खुशियों भरी ईद आपके साथ मना रहा है। इस दफ़ा हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा हट कर करते हैं, ऐसे शोबिज़ स्टार्स को बुलाते हैं जो यकीनन आपके पसंदीदा हैं। और इस दफ़ा ईद पर हम ये भी देख रहे हैं कि सिनेमा घरों की रौनकें भी बहाल हो रही हैं और वहाँ से भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। यकीनन जब लोग अपनी ईद का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे अदवार जहन में आते हैं। जब बच्चे होते हैं तो ईद बड़ी केयर फ्री होती है, लेकिन ईद में खुशियाँ भी ज़्यादा होती हैं। या आप लोग फॉरवर्ड करते हैं कि आपको ईदी मिलेगी, नए कपड़े बनेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल भी होगा, पसंद के खाने मिलेंगे। सो ऑल ऑफ दोज फ्लेवर्स यू विल सी इन आवर शो टुडे। हमेशा की तरह हमारा आज भी हमारे किचन में देखेंगे कि शीर खोरमा बन रहा है, मज़े की चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा मेहमानों से पूछेंगे कि उनकी ईद की यादें क्या हैं और ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसी नॉर्मल की तरफ वापस जा रहे हैं जो कि कोविड से पहले था, तो यकीनन ये भी हमारे दिल को इत्मीनान देता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जी, इन छोटी छोटी खुशियों को समेटना सीखिए। कई लोगों को लगता है कि खुश रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बड़ा सा घर होना चाहिए, पैसा हो, शोहरत हो, खूबसूरती हो, दूसरों का काम है आपको खुश रखना। लेकिन दरअसल खुश रहना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। द डे यू डिसाइड कि मुझे छोटी बड़ी खुशियों को समेटना है, अपने लिए भी ज़िंदगी में उनको इकट्ठा करना है और अपने इर्द गिर्द जो आपके लिए अहम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लेकर आनी हैं, that's when the game really changes. So I hope that you will be able to put in perspective. अच्छा जी, वैसे देखा जाए तो हर ईद में हमें कोई ना कोई कमी लगती है। कभी कोई अपना पास नहीं होता, कभी बेहतरीन वसाइल नहीं होते, ईद के नए कपड़े नहीं बने होते, या अगर बने होते हैं तो टेलर ने ख़राब कर दिए होते हैं, कोई चीज़ मैचिंग की नहीं मिली होती है, जिस तरह रेसिपी सोची थी वो वैसी बनी नहीं होती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या किसी रिश्तेदार ने आके कोई ऐसी बात कह दी जिसने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। तो ये छोटी छोटी जो कमियाँ हैं, इनसे अगर नज़र हटाकर आप नोटिस करना शुरू करेंगे तो हर एक की छोटी ईद में एक मिठास भी होती है। एक तो सबसे पहले ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हमारे लिए। जो लोग पूरा महीना इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ये इनाम आपको दिया है। इस दिन यकीनन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ बैठकर खुशियाँ मनाइए। एक बड़ी अजीब सी ट्रेंड हमारे यहाँ ये चल पड़ी है कि ईद वाले दिन हम थकन मिटाने के लिए पूरा दिन सोते रहते हैं। बस ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और सुबह नाश्ता किया और उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, कुछ नहीं कर रहे, बाहर नहीं जाएंगे, ट्रैफिक बहुत है। बट वी वांट टू रियली अर्ज यू, चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन अपनों के साथ वक्त गुजारें, कुछ हंसी मजाक करें, कोई लूडो कैरम की बाजी लगाएं, अगर घर में कुछ बना हुआ है तो साथ मिलकर खाएं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली गोइंग टू मेक योर मेमोरीज। आज ही जो हमारे मेहमान होंगे उनके साथ भी हम इसी तरह की यादें क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं खुशियों भरी ईद, हमारा ईद स्पेशल। और जैसे बचपन की ईद होती है ना लड़कियों की, कि आपने वैसे तो सिर्फ ईद पे ही इजाज़त मिलती थी थोड़ा बहुत मेकअप करने की, नेल कलर लगा लिया, उस दिन ज्वेलरी पहनी हुई है तो हाथ भी खामा हिल रहे होते थे, बाली पहनी है तो सर भी हिल रहा होता था। तो आई थिंक आई एम इन दैट मोड एंड इट्स सच अ वेलकम ब्रेक आफ्टर अ होल मंथ ऑफ फास्टिंग एंड सोब्राइटी और बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेंस और सीरियस सब्जेक्ट्स हमने किए। आज मौका मिला है टू बी अ लिटिल फेस्टिव। यकीनन आप देख रहे हैं कि जो तब्दीली हमारे सेट में आपको नज़र आ रही है, इसमें कलर्स भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त हमारे किचन से खुशबुएँ भी आ रही हैं। खैर वो एक कांस्टेंट फीचर था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान भी, लेकिन रमज़ान हमें कंट्रोल करना था क्योंकि हम प्री इफ्तार में थे, जो कुछ बनता था सिर्फ उसको देख सकते थे, उसको खा नहीं सकते थे। ये उल्टा वाला मिस्टर इंडिया था। मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था, ये सिर्फ दिखाई देता था, आप इसको चख नहीं सकते थे। बट नॉनदलेस जी, हमारे पहले सेट ऑफ मेहमानों से आपको मुतारिफ़ करवाते हैं। और यकीनन ईद मेहमानों के बगैर फीकी है और ये हमें ख़ास तौर पे कोविड ने सिखाया। जब 2-2.5 साल हमारी ऐसी ईद गुजरी जिसमें ना हम तैयारी कर पाते थे, ना किसी के घर जा पाते थे, ना अपने घर किसी को दावत दे पाते थे, तो एहसास हुआ कि खुशियाँ, रंग, मिठास सब इन्हीं चीज़ों से। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे मेहमानों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर ऑफ द पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स उन्होंने मूवीज़ भी की हैं और मैं अभी हम ऑफलाइन यही बात कर रहे थे कि जो मेरी इनसे आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि आज ये बेगम साहिबा यानी होम मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, वो तब हुई थी जब माशाल्लाह इनकी नई शादी हुई थी। और आज तो भरा पूरा कुनबा है, अल्लाह ताला ने रहमतें ही रहमतें लुटाई हुई हैं। 4 बेटियाँ माशाल्लाह इनकी और इतने अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है।
लेकिन जानते हैं कि ज़िंदगी के इस मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के बाद, बीइंग अ फैमिली मैन, बीइंग अ फादर ऑफ डॉटर्स, इनकी ईद में क्या तब्दीली आई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान शाह, जिनको हम बहुत प्यार से टीपू कहते हैं, और इनकी बेगम साहिबा यानी हाजरा टीपू। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी सिद्रा और जितने भी आज टीवी देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। हाजरा जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत सच अ लॉन्ग टाइम, इन्हें इतनी Yes. तेज़ी से वक्त गुजरता है। अच्छा जी, आपको बताते चले अनदर डियर कॉलीग, उनसे भी मेरी मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी। अगेन बिकॉज शी इज़ अ अपकमिंग एक्ट्रेस, यू सी हर इन अ नंबर ऑफ प्लेज, बहुत सारे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं, बहुत पटीट सी हैं। एंड वी रिसेंटली अभी रमज़ान में हमारी दोबारा मुलाकात हुई एक इफ्तार के ऊपर, एंड वी हैड अ हार्ट टू हार्ट। और मुझे लगता है कि लड़कियों की कई चीज़ें काफ़ी यूनिवर्सल होती हैं, चाहे वो उनकी तैयारी की बात हो, लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात हो, और ख़ुसूसन वो ख़वातीन या वो लड़कियां जो पब्लिक फेसिंग हैं और शो बिज़नेस में हैं, उनके काफ़ी सारे दुख दर्द साझे होते हैं। तो आइए ज़रा इनसे भी मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम अनम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मुझे याद आ रही है कि हमारी जो बात लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई, अच्छा हम दोनों उस वक्त एक तो रोज़ा खोल के ना फ़ौरन चाय चाहिए थी, और मैं चाय ढूंढ रही हूँ उनके लिए। हम हर तरफ चाय रहे थे, हमने कहा बाकी सब ठीक है, बस चाय की ड्रिप लगा दो। आज आपको चाय भी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाजरा जी मुझे बताएं कि माशाल्लाह 4 बेटियां, आपकी ईद और चांद रात पे तो ज़बरदस्त रौनक होती होगी। माशाल्लाह 4 बज जाते हैं, क्या कहते हैं, मेहंदी लगवाते हुए। पिछले 13 साल से रूटीन है, पहले इनको लेके जाता था। हज़ारों लोग बैठे हैं, अब मैं इनको कहता हूँ कि जल्दी जल्दी कोई तस्वीर जा रहा है, मैं कह रहा हूँ बेगम के साथ है। अब वो 4 बेटियां पकड़ी होती हैं, एक इधर एक उधर, और वो लोग तस्वीर में हाँ बना लो। अभी बच्चों को देखो यार, क्या करूँ, तो वो एक होता है, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। उनके लिए रंग बिरंगे कपड़े खरीदना, उनके लिए चूड़ियाँ खरीदना, उनके हाथों में जब मेहंदी सजती है, इनके हाथों में जब मेहंदी सजती है, तो मुझे लगता है भाई मैं तो जीत गया हूँ। अच्छा, बच्चियां कंपेयर करती होंगी ना कि किसका रंग तेज आया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये होता है ना, ये और होता है। और धोना नहीं है हाथ। आप लोगों के तो बड़ी मुश्किल हो जाती होगी, चारों हाथ पे मेहंदी लगा के। मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, हाँ। खुशी, वो लगाने के बाद नो मामा इट्स इरिटेटिंग मी, प्लीज आई वांट टू रिमूव, प्लीज मैं कहती प्लीज जस्ट फॉर 10 मिनट्स, जस्ट फॉर 15 मिनट्स उसको लेके बैठना होता है। और माशाल्लाह जस्ट 10 मिनट्स में उसका इतना प्यारा कलर आता है, इतना प्यारा कि कहती। अच्छा, मुझे लगता है कि एक बच्चा ज़रूर घर में ऐसा होता है जो बड़े शौक से मेहंदी लगाता है, 10 मिनट रख भी लेता है, लेकिन फिर उसके स्टेन पे कहता है ये साफ करो, मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये किसने लगा दी। अनम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हाँ, बचपन में कभी बहुत दफ़ा हम हाँ। लोग तो लगाते होते थे, लेकिन हाँ। अब ज़ाहिर है हम लोग इस फील्ड में आ गए हैं तो कॉन्टिन्यूटीज़ के मसले होते हैं। कोई ड्रामा चल रहा होता है तो फिर मेहंदी लगी होती है, तो फिर नहीं हो सकता। पकड़ होती है कि अच्छा मेहंदी लगा ली, तो फिर अगले सीन में मेहंदी लगा के आ रही हूँ। मुझे याद है मेरी बहन की शादी थी, और यकीनन उस पर हमने सब ने बड़ी मेहनत, दुल्हन की बहन तो मेहंदी भी ज़्यादा लगी थी, और फ़ौरन उसकी शादी के बाद एक ऐड आ गया, और ऐड भी कुछ मार्जिन ब्लू बैंड टाइप चीज़ का था, और तो उन्होंने कहा तो हाथों के क्लोजअप लेने हैं। उस दिन जो मेरे हाथों के साथ एक्सपेरिमेंट हुए, कोई ब्लीच लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि ये हल्का सा भी निशान नहीं रहना पर चाहिए। खूबसूरत लगती है वो, बहुत प्यारा लगता है। आई मीन कभी कभी आप लगाते हैं ना, ओकेजनली मेहंदी लगाते हैं, तो वो इतना खूबसूरत एक फीलिंग साल आती में है। एक मर्तबा हाथ साल लगाने में तो किसी चाहिए। की शादी में या किसी की ईद वगैरह पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आपको एक आपकी नई अपनी तैयारी कैसे होती है? मैं बड़ा सिंपल सा हूं, बल्कि इनकी मेहरबानी है। मैं नहीं, तो मैं जब करती शादी हूँ। नहीं हुई थी तो अब हम अभी बात कर रहे थे, मैं तो रज के सोता था, सो के गुजारता था। उसके बाद अपनी मर्जी से उठे, 1-2 बजे असफर को फ़ोन किया, किधर है यार, चल चाय पीते हैं, फिर इधर चले गए। लेकिन अब मेरा ये होता है कि नहीं, आपने लेने हैं कपड़े, और यार बस तुम लोगों ने ले लेना, ठीक है, नहीं ये तुमने लेने, तो फिर ये कोई भी अच्छा सा कोई सादा सा सूट पहना, खरीदा, जूते वूते पहने, बच्चों को देखा वेखा, फिर उनको लेके चले गए समंदर पे। समंदर हम सबका एक फेवरेट स्पॉट है, हाँ, वहाँ पर टाइम शाइम गुजारा, थोड़ा सा मजे किए। फिर बच्चे ने क्या खाना है भाई तुमने, हमने मैं उधर जाना है, उधर तो जाना है। अच्छा, आपकी छुट्टी होती है, किचन की छुट्टी है उस दिन हाजरा भाभी? नहीं छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी तो माशाल्लाह नहीं से होती। इनके लिए जो है ना अच्छे मीठा बनाया जाता है, खीर, वो तो मैं रात से कर लेती रात हूँ। से रात कर से, ली। ये कह रहे इन्होंने कुछ नहीं करना, लेकिन पेश तो करना पड़ता है ना सामने। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चियों की फरमाइशें ज़्यादा होती हैं, इनकी फरमाइशें? बच्चियाँ तो मेरी माशाल्लाह सिंपल सादी, माशाल्लाह उनको ऐसी कोई फरमाइश नहीं है। हाँ, इनकी होती है कि मुझे नमक मिर्च और ये सब कुछ बैलेंस चाहिए। हालांकि ये बहुत पहले मिर्ची खाते थे, मैंने इनको थोड़ा सा कम करवाया कि नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ,
तो अभी माशाल्लाह से बिल्कुल हम लोग पठान फैमिली से ना, तो हम मिर्चें नहीं खाते ज़्यादा, और मैं डायरेक्ट पंजाबी फैमिली में आई और मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइस लिया जाता है। ऑफ कोर्स, अचार, रायता और मिर्चों वाले पकौड़े, हरी मिर्च की चटनी, जी बिल्कुल, अचार क्या कहते हैं, लसूड़े दा, बिल्कुल। तो मैंने इसको बिल्कुल अपनी तरफ कर दिया कि नहीं। अच्छा देखिए, थोड़ा सा balance होना पंजाब अगर फैमिली का कोई ताल्लुक है ना, तो फिर हमारा ईद मेन्यू तो पक्का होता है। हम बनाते हैं आलू गोश्त, पुलाव और शामी पुलाव, कबाब। exactly। आप बताएं, पुलाव बन तो रहा है या नहीं पठानों बन का रहा? सबसे नहीं, जबरदस्त बहुत होता अच्छा। है। खाना तो अब इनके हाथ का खा के देखें, क्या बात, इनको खाना नहीं बनाना आता। नहीं आता था। जब Really? शादी हुई नहीं। मैंने कहा तू मेरी जैसा मामा मर्जी ने बना। से यही कहा था, मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है, अभी भी आप सोच लीजिए। मैं ठीक कहता है। हूँ सोच लो। हाँ, सोच लो। मैंने कहा मैंने सोच लिया भाई। फिर इसने बनाना ठीक शुरू किया, निकले, इन्होंने मुझसे ही बनवाया। बना और कहती कैसा बना दी, कैसा भी हो तो मैंने कहा हाँ, कमाल। ये इनकी अच्छी बात थी, खा लेते। अच्छा हाँ। मुझे सबसे प्रैक्टिस करते करते वो आ ही हाँ। जाता है बनाना। और फिर- अच्छा मुझे सबसे फनी स्टोरी लगती है, माय मदर साइड हैज़ अ बिग फैमिली, यानी माशाल्लाह मेरे 7 मामू खाला सब मिला के, तो जब घर में खाना बनता था तो 1 दर्जन लोगों का बनता था। एंड अम्मी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। मेरे अब्बा कहते जैसे शादी हुई एंड यू नो सडनली आप 10-12 लोगों के बजाय 2 लोगों का खाना बना रहे हैं। अम्मी हर चीज़ का प्रोपोर्शन मैनेज कर लेती थी, लेकिन नमक 12 लोगों वाला डालती थी। तो वो काफ़ी अरसे तक वो काफ़ी खाना मम्मी ने मेरे ख्याल में ज़ाया भी किया, बट आई कैन नेवर फॉरगेट, खाने में हर प्रोपोर्शन मैनेज हो गया, लेकिन नमक 12 लोगों का आपकी था। वालदा के ताल्लुक पंजाब से तो नहीं? जी बिल्कुल। मेरी बहुत वालदा की नमक भी- लेते हैं सही ये लोग, समझे आप। बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, मैं नमक। मेरी बेबे का नमकीन। चक्कर है ना, उसको मना भी करूं, बेबे ब्लड प्रेशर है आपको ना खा यार नमक। हाँ। नहीं भाई हम तो टप्पे उस पे बनाते हैं, आपने देखा नहीं, साग विच लूर फुल गई, तो हम हाँ। तो पूरा का पूरा वही सिलसिला लेकिन चलता मैं है। कहती हूँ हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। तो आप बताएं balance- ना, आपका खाने पकाने से कोई रुगबत मैं या बिल्कुल, ताल्लुक? मुझे खाने बनाने आते हैं। हाँ। मुझे एक चीज जो अभी भी मुझे सही नहीं आती, वो मेरी रोटी जो है ना वो गोल नहीं बनती। है तो तुम्हारी फिर अब देखो, ये तो अब बाकी नेशनल टीवी सब पे मैं तुमने बना बता लेती दिया, हूँ। अब क्या होगा? ये तो तुमने अपने प्रोस्पेक्ट्स खराब और कर मैं लिए। छोटी बना लेती हूँ, इतनी साइज हाँ। की छोटी रोटी मुझसे बन जाती है। बड़ी वाली जो है ना वो अभी भी थोड़ी देखो सी- जो महंगाई का हाल है ना, तो रोटी छोटी ही होनी चाहिए, कोई बात नहीं, बाकी जितनी सारे गोल खाने हो बना जाए। लेती हूँ। एक अब टाइम जो हम है सूंघना शुरू कर देंगे आटे है को। ना, वो मेरे ख्याल में साशे में मिला कर बस खोलिए और सूंघ लीजिए, और मेरे ख्याल में आपकी सारी ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी। खाने पीने की बात हो रही है तो ज़रा किचन को एक नज़र देख लेते हैं हाँ। यहीं से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी आगे? वो रेसिपी अभी एक्चुअली 2-3 चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। यू नो इट्स ईद, और ईद के अंदर अब बंदे को ख्वाहिश होती है यू हैव टू गो ऑल आउट। क्या बात है समिया, अभी- आज तुम ना रेखा जैसी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लग रहा है हमारे किचन में रेखा खाना बना रही ओह है। माय गुडनेस। ये भी आपका ईद एक्सपीरियंस हो गया। चले हाँ देखिए, सुपरस्टार के नहीं, हाथ से thank you खाना so खाना much. क्या बात है। नहीं, लेकिन thank आपको you पता so है much. वेरी सून विल हैव अदर स्टार्स एज वेल। और Ooh. आज यू नो हाउस फुल है समिया, तो प्लीज इज्जत रख लेना। और ये भी बिल्कुल। नहीं कह सकते कि भाई इफ्तार नहीं हुई है अभी तो हम सिर्फ देखें, आज तो हाँ। सब चक्के भी आज जाएंगे, हम चक्के जाएंगे। ठीक है ना? और तो इनफैक्ट हम मुझे हाँ पूरे जी। रमज़ान ये था कि भाई यहाँ पे प्री इफ्तार है तो हम लोग ना ही सहरी के रहे ना ही इफ्तार के रहे, बीच की बिल्ली रह गए हम लोग। बल्कि मजेदार बात ये होती थी, जितने मेहमान आते थे वो हमसे कहते थे पार्सल की सहूलत है या नहीं यस ये बहुत सुना था है रमज़ान ना? में। हमने कहा कि प्लीज़ इसको टेक अवे कर दें तो हम भी ज़रा खुश हो जाएं, लेकिन आज टेक अवे की ज़रूरत नहीं है, विद हैव टू फीस्ट ओवर हियर। हाँ जी, कबाब बन रहे हैं हमारे किचन में और हम गेस कर रहे हैं कि ये कौन से वाले कबाब हैं। लेकिन अगर आप ये गेस कर रहे हैं कि आपको इस साल ईदी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मेरे लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ईजी पैसा आपके लिए ला रहा है ईदी पैसा, यानी अब आपके लिए ईदी हासिल करना और दूसरों तक पहुंचाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पे वो बड़े लोग जो ये हमेशा बहाना बनाते थे ना, बेटा काश हम शहर में होते या मुल्क में होते तो हम आपको ईदी दे पाते। कोई बहाना नहीं चलेगा, बच्चों को आप ईजी पैसा के थ्रू ईदी पैसा दे सकते हैं और फ़ौरी उनकी ईदी उन तक पहुँचाएँ। और ये हकदार का हक है, प्लीज़ इसको ना मारें। लेकिन हमारे मेहमानों से ये भी पूछेंगे कि इस साल यानी साल 2022 का गोइंग रेट क्या है, क्योंकि हमने देखा कि रमज़ान में इतनी ज़्यादा डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है, क्या इसकी वजह से ईदी के रेट पे भी कोई फ़र्क आया या नहीं। लेकिन ये हम जानते हैं हमारी नई मेहमान से, हु इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ़, अ वेरी डियर फ्रेंड। आई हैव ऑल्सो सीन हर जर्नी ऑल थ्रू आउट, यानी हम एक ही चैनल में होते थे एंड शी वॉज ऑन द अदर साइड। और आपको जानकर हैरत होगी कि वो हमारा जो स्टूडियो था ना, उसकी एक छोटी सी पार्टीशन थी। मुझे कैसे पता चलता था कि ये आ गई हैं? खाने की खुशबू आने लगती थी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आयशा अब्रार। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। Always simple, always elegant and graceful, but why did you pick white this time?
एक्चुअली आई लव वाइट हम्म, एंड मेरा बस नहीं चलता कि मेरा पूरा घर भी वाइट हो, क्या तो बात, वहाँ क्योंकि मेरा बस नहीं चल रहा तो मैं यहाँ अपना बस चला रही हूँ क्या वाइट बात, वाइट। जबरदस्त। मुझे ये बताओ आयशा, दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शादी के बाद पहली ईद? शादी के बाद पहली ईद। क्या बात है, बिल्कुल। तो इसमें तो फिर और तैयारियां और एहतमाम हुआ होगा। आई नो, आई एम सो ग्लैड आयशा ने बिल्कुल टेल एंड, बिकॉज हम सब अपनी अपनी ट्रांसमिशन में बिजी थे। आखिरी रोजे वाले दिन आयशा का कॉल आया, आज इफ्तार मेरे साथ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अच्छा वो अफ्तार भी जो है वो हमने ऐसे की कि हाँ। अफ्तार तो करनी थी जी। और ट्रांसमिशन के बाद आप समझ सकती हैं कि हम आप सबके वही प्रॉब्लम। और कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, तो अब किया मैंने ये कि बिल्कुल तैयार होके बस वो अपनी ट्रांसमिशन से निकली और उसके बाद अफ्तार पे चली गई। हेलो हेलो, मैं होस्ट हूँ, हालांकि काम किसी और से करवाया। क्या बात है, एंड आई थिंक योर हस्बैंड आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन दैट। बिल्कुल। भी आपकी थोड़ी देर बाद उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आज अभी कुछ याद आ रहा है आपकी शादी के बाद जो पहली ईद थी, नर्वसनेस ज़्यादा थी, घबराहट ज़्यादा थी, खाने पकाने थे, घबराना जिम्मेदारियां नहीं थी? नहीं थी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। गुड वन। घबराती नहीं है भाई, गब्बर शेर है, लेकिन सिम्बा। वो कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं देने का, ओह, ये वो वाला सीन शदीद, था। शदीद। घबराना नहीं था। तो क्या तो ये किया मुझे था? उस दिन से ही था। ये अभी अब है घबराना नहीं, लेकिन मुझे उस दिन से घबराना नहीं है, अपने ससुराल के सामने हम्म। कॉन्फिडेंटली सब कुछ पेश करना है। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सब कुछ। अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि यू हैव अ पठान बैकग्राउंड Yes. एंड टीपू इज अ पंजाबी फैमिली, तो ऐसा होता था कि वो जो शुरू में नोट्स एक्सचेंज होते हैं ना, हमारे यहाँ दाल ऐसे बनती है, एक- हमारे यहाँ exactly. पुलाव ऐसे बनता है। कभी कभी लगता था, मुझे लगता था मैं एलियन हूँ, सब्जियां और कभी कभी इतना ये लगता पका देते ये लोग, जो सब्जी नहीं होती है, मैं कहती थी व्हाट इज देखिए, दिस हम यार, पंजाबी जो हम है तो भिंडी नहीं crispy बनाते, crispy खाते हैं। हम डीजल भिंडी बनाते हैं। नहीं, नहीं, हम लोग पंजाबी पका देना। सब्जी को ऐसे जैसे वो नहीं होता, कुछ नजर ही नहीं बदला आ रही कौन सी लेना। सब्जी है ये। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਪਾ ਪਈਆਂ हाँ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ क्या ਹਲਕਾ बात, ਹਲਕਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सही। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਛੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ और उसके धनिया, ऊपर थोड़ा हाँ, थोड़ा। प्रिय मित्र धनिया। यार जो खाना क्या का बात मजा है, पंजाबी टू पंजाबी उसने दाल। वहाँ देखिए, पे ये दिल एडिशन का कर दिया। रास्ता है। आप पंजाबी से बात करें और खाने की बात ना हो, ना हो ऐसा तो हो नहीं ऐसे सकता। कैसे? ये मुझे लेकिन इन सच्ची माय में- डिफेंस आई एम ओनली पार्ट पंजाबी, माय मदर इज अ राजपूत पंजाबी, माय फादर इज नॉट, तो ब्लेंड ऑफ बोथ द वर्ड्स इज देयर। नहीं, मेरे बच्चे भी है, मुझे तो लगता है मेरे बच्चे पूरा पाकिस्तान है, हम्म, लाइक दे बोर्न इन सिंध, Yes. आई कॉल देम सिंधीज Yeah. बिकॉज़ दैट्स, मुझे लगता है जो जमीन होती है वो माँ होती है, सही। देयर मदर इज पठान, हम्म। देयर फादर इज पंजाबी, सो पूरा मुझे लगता है मेरा घर एक पाकिस्तान है। डेफिनेटली, एंड आई थिंक दैट्स द वे इट शुड बी, क्योंकि That's right. हमारे कलर्स भी बड़े मुख्तलिफ हैं। अनम, कभी इत्तेफाक हुआ है पाकिस्तान से बाहर ईद मनाने का? नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो आज ईद तक ही नहीं लगती। मेरा सिर्फ एक दफ़ा हुआ कि हमने एक फैमिली गेट टुगेदर रखी थी अमेरिका में, हालांकि तमाम फैमिली थी एंड इट वाज अ नाइस रीयूनियन, लेकिन जो फील एंड फ्लेवर रमज़ान और ईद की पाकिस्तान में होती है, मुझे लगता है एक्चुअली कहीं वन नहीं टाइम आई वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स ईद के तीसरे दिन, तो मुझे नहीं पता लगा वहाँ क्या, अभी है ना? मुझे याद आया कि मुझे समझ ही नहीं आया वहाँ ईद क्या हो रही थी होती। बिल्कुल। और कैसे हो रही थी, मुझे अच्छा, समझ मुझे नहीं आया। सबसे फ़र्क बात वहाँ पे ये लगी आयशा कि वहाँ पे जब दावत होती है ना, तो कन्वीनियंस कम्स ओवर एवरीथिंग। हाँ। उन बेचारों का एक दिन ऑफ होता है, वो कोई हमारी तरह भांडे बर्तन धोने के मूड में नहीं होता है, हमें तो हाँ। बहुत सपोर्ट मिल जाती है। डिस्पोजेबल। आई वाज लाइक, यार ये ईद वाले दिन में ये टिन के कपड़ों बर्तनों में हाँ। क्यों खाना खा रही मुझे हूँ? पर्सनली ये पसंद है, क्योंकि मैं हाँ। अब जो किचन से जिस इंसान का ताल्लुक हो ना, हाँ। अब मुझे ये सोचना पड़ता है खाना बनाना एक चीज, फिर उसको सर्व करना, फिर टेबल को समेटना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हेल्प होती है, लेकिन अगर Yes. आपको सब कुछ खुद करना हो तो थक जाते हैं। थक मुझे जाते आपको आई नहीं लाइक लगता वो But लेआउट, I love वो it कि एहतमाम सब serve अच्छा किया लगता है जाए। ना कि हाँ। आपका टेबल स्प्रेड है, यू हाँ, ब्रिंगिंग आउट योर exactly. बेस्ट I love क्रॉकरी। it. अगर हाँ। वो ना हो तो फिर ईद नहीं लगती हाँ, ना। वैसे हाँ। खाने का मजा भी क्रॉकरी में एक हमने तो टाइम खाना आता है। है। मुझे- ये मसले मुझे ज्यादा तुम वो लोगों जो के, है ये ना, मसले जिस तरह ज्यादा से तुम पेश लोगों करना के होता है ना, वो सबसे अच्छा लगता है। हमने तो खाना बहुत आता ज्यादा है लेकर आओ। अच्छा, मुझे चले- क्या पता चले- साइंस किसी दिन एक ऐसी इजाद लेके आए जिसमें वो डिस्पोजेबल जो क्रॉकरी है उसी में कुछ फैंसी फैंसी हाँ, नहीं ये हो Basically सकता disposable है। है। वर्चुअल रियलिटी, मुझे लगता है उसके ऊपर भी फिल्टर लगा देंगे तो आपको लगेगा कि वो फैंसी है, दरअसल वो फैंसी नहीं होगा, है ना। लेकिन अदनान, आप हेल्प करते हैं किचन में? कभी नहीं। कभी नहीं। चलो, ये तो पता चल गया। मौका भी नहीं दिया। एक दूसरे बंदा स्टार दे देंगे, नहीं कुछ अच्छा, तकल्लुफ नहीं, नहीं नहीं, कह नहीं, देते। नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं, कभी नहीं। भी नहीं। नहीं। ये तो खुशबू वो नहीं है, वाह नीचे नहीं, सीढ़ियों से मैं तुम्हें उतरते, गाने नहीं सुना क्या था। खुशबू आ रही अच्छा, है, मैं क्या तुम्हें गाने नहीं पकाया सुना है। था। मुझे लगता है आप दिस सिर्फ इज खाने नॉट पे help हेल्प, करते हैं। दिस इज नहीं नॉट यार, ये हेल्प। हेल्प नहीं, गाना आपका मूड बदल, मूड बन जाता है। मुझे और प्याज काट के देखिए, और देते हैं। इम्पोर्टेंट भी नहीं। तो होता है ना कि पानी भी तो किसी ने रखना होता है, हाँ। शरबत भी तो कोई रखता है, ये भी तो नहीं, अहम नहीं, काम गाने है। सुनाते हैं। नहीं शरबत नहीं, जब तुम खाना खा लेती हो तो वो
पराठे प्लेटें कौन अच्छा लेके मैं जाता सच है? बताऊं या झूठ बताऊं? सच बताओ। अच्छा ये बताया कि कोई भारी वाला बर्तन, कोई बड़ी देगची को उतारने करने में तो मदद करते होंगे ना? हाँ ये वाली मेरा हेल्प तो बात। होती है। लेकिन जब ये नहीं होते तो मुझे मासी से लेनी होती है हेल्प। हाँ, Shooting और पे खास होता तौर है पे बंदा। आजकल सबके घरों में वो वाटर डिस्पोजेबल कैन्स जो होते हैं उसको रखना हाँ वो करना करता है ये वो आपने important बिल्कुल काम है ये वो तो इसकी ड्यूटी है ना? हाँ क्या वो वो- help वो नहीं है, इसकी वो help चेक नहीं है, वो किया duty है। टोन चेक करे, टोन अथॉरिटी चेक करे, Not वो help। तो इसकी ड्यूटी है। अभी कोई ये तो एहसान नहीं है। इन्होंने मेरे साथ प्याज नहीं काटे ठीक है हाँ, बिल्कुल कभी कोई सही। तड़का Salad लगा भी के नहीं काटा कभी, सैलेड कुछ नहीं salad खाता में हाँ मतलब कुछ चाय प्याज, बहुत अच्छी टमाटर। बना लेते हैं चाय बनाते चाय हैं? बहुत अच्छी बना लेते चेक हैं करे, तू सो रही होती है बेड में और क्या कहते हैं, लाता हूँ पानी दिल्ली गर्म करके लाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, कौन पिलाता है तुझे? सिद्धे का क्वेश्चन था कि वो किचन में कोई हेल्प करते हैं किचन ये वाला था। सवाल। अच्छा, लेकिन यार चाय अनम पिलाना यू आर नॉट इन दैट स्टेज येट। मुझे ये बताएं कि कई खवातीन और कई लड़कियां कहती हैं कि भाई किचन जो है ना वो मेरी टेरिटरी, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि यहाँ पे कोई मर्द आए। आप क्या ये चाहती वैसे हैं? हाँ, क्योंकि एक बंदे के हाथ में होता है ना हाँ, किचन, तो ये उसको भी। पता होता है कि मसाले कहाँ रखे हैं, पत्ती कहाँ रखी है, ये हाँ। क्या कहाँ रखा है। अब अगर 4 लोग घुस जाते हैं ना आके, नो तो, ऑफेंस, मतलब कोई लड़ाई नहीं, तो एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से चीज रखता है। किसी ने यानी मसाले मसाले रख की दिए, किसी ने कैबिनेट में कहीं ऐसा रख दिया। लगता है कि कोई हाँ। जंग का मैदान था, अब सब जैसे सेटिंग मैं बना आगे रही होती पीछे हूँ ना, हो तो गई। मुझे पता होती है चीजें कि कहाँ रखी है कहाँ रखी है। और जैसे अम्मी वगैरह आ जाती है तो अम्मी अपने हिसाब से चीजें रख देती हैं, तो फिर हमारी नोक झोंक हो जाती है, कहती हूँ आपने वहाँ क्यों रख दी, I मैंने तो यहाँ know, रखी this थी, is अब so जाए। common। मुझे नहीं समझ आता वो। पहले हम देखते होते थे ना इंडियन ड्रामे जहाँ पे हाँ। 3 भाभियाँ सास सब हाँ। मिलके, मैंने कहा कैसे पका लेते हैं हम, तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन they happen to do that। हाँ। लेकिन आयशा आप माशाल्लाह you're an accomplished है, और मैंने बड़ी देखा है आप फराख दिली बड़ी जेनरसली अपने हस्बैंड की कुकिंग की भी तारीफ करी होती है, तो ही इज अ गुड कुक। ही इज एन ऑसम कुक। उसके हाथ में जायका, और उसको ना अंडे बहुत पसंद है, तो वो अंडे वाली किसी चीज पे अपना हाथ लगा दे और वो मजे की ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। आप इनकी इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपका वैसे ही आयशा वजन बढ़ मेरी जाएगा। बहन- ये हर आयशा मेरी संडे बहन को अपने मियां से बोल बेटा कि खाकीना हमाली बना दे, मुझे नहीं था जिसमें प्याज श्याज ओह। हरी मिर्चें ये वाला। बहुत जबरदस्त शाकशुका बनाते हैं। मैं तो तस्वीरें देख देख के ना मैंने बेटा कहा आयशा हमें कब बुला, बुला रहे हो? हम सब अपने घर पे बुला बेटा और हमारी तुम्हें- दावत दुआएं करें। देंगे। और हमारी दावत कर बेटा। अब वो एक ऑमलेट बनाता है इतना कोई अमेजिंग किस्म का, और मैं Wow. पहले ऑमलेट्स नहीं खाती थी, मुझे कुछ Oh. खास अंडा नहीं पसंद, प्रोटीन और ये हाँ। वो हेल्दी, हम लाइक सब खाना चाहिए, मगर वो ऑमलेट इतना जूसी होता है हम्म। और बेटा इतना बातें मजे का करने का होता है। फायदा ही कोई नहीं है, हम सबको बुला। हम कन्विंस आ हो जाए गए। आ जाए ये नहीं वो कौन सा वो करीना कपूर का डायलॉग था ना, आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? हम कन्विंस हो गए हम आयशा। convince हो गए क्योंकि खुला नहीं है मेरे पास। हाँ, बेटा हमें बुलाओ और खिलाओ। बिल्कुल, ईद के तीसरे दिन आ जाए आप। ईद के तीसरे चलो दिन ठीक है। वेरी अच्छा, गुड। अब सबने नोट कर लिया है, बिल्कुल। हमारी ईद के तीसरे दिन की दावत पक्की है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करती चलूँ कि अगर आपने ईदी देने में इजाफा कंजूसी की तो आपके तमाम बहाने ख़त्म हो चुके हैं। स्पेशली अगर आप मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, या कोई दूर दराज इलाके में है, तो यू कैन यूज़ ईजी पैसा का ईदी पैसा, और हकदार तक उसका हक पहुँचाएँ। छोटे छोटे बच्चों का दिल ना तोड़ें, वो इंतज़ार कर रहे हैं ईदी के लिए। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ दिस फैसिलिटी। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ हम गेस कर रहे हैं कि कबाब आखिर कौन से बन रहे हैं। टर्किश कबाब हैं, सीख कबाब हैं, अफ़गानी कबाब हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर आपको स्पेशल प्राइज़ मिलेगा, चटनी मिलेगी और हम सारों को नहीं मिलेगी, लेकिन वील फाइंड दैट आउट। और अनम हमारे साथ ही। अनम, थैंक यू वेरी मच, यू लुक सो प्रिटी। वैसे Thank मैंने you. पूछा नहीं ईद का जोड़ा है ओ किसका? मेरा ईद का जोड़ा है बाय सनोबर असफर, क्या बात है। और मैं अक्सर उन्हीं के कपड़े पहनती हूँ, मुझे उनका कट बहुत पसंद है। मुझे सनोबर के कपड़े बहुत पसंद है। मेरी बहन की मेहंदी का जो जोड़ा था वो सनोबर ने बनाया था, एंड इट वाज फैंटास्टिक। हाजी भाभी, आपने किसका जोड़ा पहना? तस्नीम सदफ। क्या बात है, तस्नीम जबरदस्त, सदफ, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल तस्नीम कलर। सदफ। थैंक यू। क्या तस्नीम सदफ। पेड बाय यू ऑफ कोर्स, स्पॉन्सर्ड बाय अदनान शाह। Sponsored by Mia। और आपने आयशा? ये शी क्या बात है, सिंपल, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। वाइट इज़ हर फेवरेट कलर। आनंद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एक Thank छोटा you सा so ब्रेक much. लेते हैं, और अभी जो इतना जिक्र खैर हो रहा था, वो जो ज़बरदस्त शाकशुका बनाते हैं जब वो हम हमारे लेट साथ बनाते हैं, मौजूद जिनकी होंगे, वजह से हमें दावत मिली है ना? ईद हमने के अपने आप को तीसरे जो दिन। सेल्फ इनवाइट कर लिया है, Absolute. उनसे भी तो पूछ लें कि वो हमें बुलाना चाहते भी हैं या नहीं। वैसे खुशियाँ तो तभी आती है जब आपको ईदी मिलती है, और अगर आप सोच रहे थे कि आपने ईदी नहीं देनी है क्योंकि आप शहर से बाहर हैं, कुछ बच्चों की ईदी गोल हो जाएगी, यू कांट डू दैट विद ईजी पैसा, जो कि लेके आया है
ईदी पैसा। आप किसी भी बच्चे के लिए ईदी लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हैं एंड ऑफ कोर्स किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह हो, आपकी ईदी आप तक पहुंच जाएगी। सो होल्ड द एल्डर्स अकाउंटेबल टू योर ईदी। लेकिन हमारे मेहमानों में अब हमें ज्वाइन किया है आबिद भट्ट ने। जैसा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करी थी, शेफ़ आयशा अब्रार की माशाल्लाह पहली ईद है शादी के बाद। सो ऑफ कोर्स वी हैड टू मीट हर हस्बैंड एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद, आइए इनके बारे में भी जानते हैं। और काफ़ी हमने इनके कुकिंग स्किल्स की तो तारीफ़ें सुनी ली हैं, बल्कि सेल्फ इन्वाइट भी कर लिया अपने आप को ईद के तीसरे दिन। अब इन्होंने बस हामी भरनी रहती है। अस्सलाम वालेकुम आबिद एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू एज वेल। आपको पता है ना हम आपके घर ईद के तीसरे दिन शाक्षुका खाने आ रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन अभी पता है आयशा चाय पी रही थी, मैं अभी तक उस जोन में नहीं आई हूँ कि ईद के बाद किसी के हाथ में चाय वाय हो। मैं तो रोज़ा नहीं रखा आयशा वो वाली फीलिंग आने लग जाती है। बट माशाल्लाह फर्स्ट ईद आफ्टर शादी, हाउ डिड द टू ऑफ यू मीट? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आपका प्लेटफॉर्म हाँ। पहला प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये बताने वाले हैं हाउ डिड वी मीट। और इस पे थोड़ा सा लोग सोचेंगे भी, ओ माय गॉड मेरे पेरेंट्स को ये लगता है कि हम मिले थे योगा पे। हाँ। और उनको अभी तक ये लगता है इस दिस वेरी सेकेंड उनको ये लगता है हम योगा पे मिले थे। बट बेसिकली मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पे थी जिस पे दोस्त बाहर जा चुके थे। यस। ज़िंदगी बड़ी उदास थी, सो आई जॉइंड अ वेबसाइट जिसके थ्रू फ्रेंड्स मिलते हैं। ओके। आई फाउंड हिम देयर और उसके बाद फिर हमें पता चला कि हम सारे योगा भी साथ करते, लाइक योगा का भी इंटरेस्ट है सिमिलर, प्लस मेडिटेशन का भी है। सो एक नॉट वेबसाइट, एक ऐप थी जिस पे हम मिले थे। लेकिन अब a lot of people have misconceptions और डर भी लगता है, क्योंकि हमें पता है कि कई दफ़ा लोग अपने आप को जैसे दिखाते हैं साइट पे या ऐप पे, वो ऐसे दरअसल ज़िंदगी में नहीं होते। आप लोगों के जहन में ये था? बिल्कुल मैं चाहूँगी आबिद भी बताएं, लेकिन एज अ वुमन मेरे जहन में ये बहुत था और उसके काफ़ी अरसे बाद बात करने के बाद हम एक दूसरे से मिले। पर आयशा यू आर ऑल्सो पब्लिक फिगर, तुम टेलीविजन पे भी हो और फिर भी तुमने ये रिस्क ले लिया। और उस वक्त मैं ऐसे एक स्टेज पे थी, मैंने कहा अब कभी कभी होता है ना, आप सोचते हैं अब इसके बाद क्या, एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है आप पे। एंड इट वर्क फॉर मी ऑफ कोर्स, बहुत सारा सोचने के बाद, दोस्तों से डिस्कस करने के बाद। बट आई वुड लाइक टू नो के अबे तो आपको Well, लगता I है didn't know that she was a public figure because I don't really आप watch भाई TV डॉक्टर or- नेने चल रहे हैं, जैसे माधुरी दीक्षित को वो नहीं जानते थे, वो कह रही मैं माधुरी दीक्षित को, कहता हाँ होगी, मुझे क्या पता। नहीं, but I didn't know that she was a public figure. But when I found out about it, बिल्कुल उसी वक्त पहले टाइम पे जब हम बात कर रहे थे। And yes, I think you have to be careful, but your who you are comes through very very quickly. So Yes. people can hide behind fancy phrases and nice lines for a couple of hours, but फिर वो फसाद चला हाँ, जाता वो है। बहुत जल्दी वो चला जाता है। बिल्कुल। You get to know एंड the द genuine एडेड person. बोनस ओवर देयर इज ऑफ कोर्स जब अगला बंदा इतना टैलेंटेड शेफ हो। वैसे ही कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है। तो आपने खाने पकाए तो कैसा लगा इनको कि भाई अच्छा पकाती हैं आप इनके अच्छा, हिसाब मुझे से? ये बहुत मैं खुशी होती है ये कहते हुए कि वहाँ से मैंने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड समवन जो इस बात पे बिलीव ना रखे कि जी सिर्फ खाना बनाना सिर्फ औरत का काम है। और शुरू में मैं आबिद को बड़े शौक से बताती हूँ, शुरू में देखो मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम मुझसे कहीं इसलिए शादी ना करो कि मैं अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। तो ही कुक फॉर मी, आई कुक फॉर हिम। हाँ। तो वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन प्यार का इजहार है, चाहे वो मर्द करे चाहे वो औरत करे। क्या बात ये है। एक है कि सिर्फ औरत को नहीं आई खाना थिंक पकाना चाहिए। खाना इज़ सच एन एसेंशियली पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि हमारे देखें ईद त्यौहार भी खाने के बगैर नामुकम्मल लगते हैं। मेरे ख्याल में एक विज़िट हो ही जाए, ज़रा मिस्ट्री हटाई जाए, पता तो किया जाए कि बन क्या रहा है आज किचन में। आई थिंक कुछ मीठा भी है आज, पता नहीं, मैं ऐसी पाइल ऑन कर रही हूँ समय पे। समय क्या बना रही हो? मीठा बना रही हो? मीठा, एक तो पता है आपने इतनी फरमाइशें की ना कि मीठा होना चाहिए कि मैंने रमज़ान ऑलमोस्ट आधा रमज़ान मीठा किया है, और मैंने ईद भी मीठी कर दी। देखो ये है ही मीठी ईद, इसमें अगर मीठी चीज़ नहीं बनाओगी तो लोग कहेंगे चीटिंग हो गई ना। एग्जैक्टली। अब और मुझे- वो भी मोस्ट पॉपुलर शीर खुरमा, क्या बात है। अच्छा, शीर खुरमा भी हर घर का अलग होता है। Oh, आपके yes. घर का शीर खुरमा कैसा होता था? क्या बात है, दुनिया में उस जैसा शीर कोरमा होता है क्या वाकई। बात है, अच्छा, क्या ऐसा बात है। क्या खास है इसके आपने अंदर क्या ऐसा? बनवाना है हाजरा भाभी से, बता दें, आज बड़ी तारीफें हो सब रही कुछ हैं। खिलाया है हिंटिंग मैंने। बहुत हो रही है। खाने पीने के मामले में बड़ा बेशर्म सा आदमी हूँ, और क्या कहते हैं, खाना मुझे इतना होता है, लेकिन मेरा खाने के टेस्ट बड़े अच्छे हैं। लेकिन मुझे बताएं, ये जो माशाल्लाह इतनी हाजरा भाभी रश की निगाह से देख रहा है इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको, आपके शौहर नामदार आपकी इतनी तारीफ करते हैं, ये माशाल्लाह। ईद का सिलसिला है या रोजाना भी यही
एपिसोड होता है। उनके घर में एंट्री माशाल्लाह से गाना गाते हुए होती है, क्या प्यार बात मोहब्बत है, से। और जब वो घर से जबरदस्त। जा भी रहे होते हैं तो उनका हाँ। एक नारा होता है, लव यू गर्ल्स, लव यू गर्ल्स, ये क्या होता है। बात है, क्या तो बात है। माशाल्लाह आई से- थिंक द सॉफ्टनेस शोज थ्रू। लोग वैसे भी कहते हैं कि ख़ास रहमत होती है उन घरों पे जहाँ अल्लाह ताला बेटियां नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अदा मुझे बताएं वैसे- कि आपकी बेटियों ने आपको किस तरह बदला है? भाई मैं तो अब ये कहता हूँ, मैं अदनान शाह टीकू नहीं, मैं रोशनी खुशी ताबीर और मन्नत का बाप हूँ। सुभान अल्लाह, इतना बदल दिया। ज़बरदस्त। तो आपको लगता है आपके मिजाज में और नरमी आई है? बहुत शदीद हाँ। मैं उनसे सब्र बड़ा सीख, पहले मुझे बड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि उनके आने के बाद औलाद की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो आपको सेल्फलेस कर देती है। सही। जो सही। बंदा अपने आप में फंसा रहता है ना, उससे हम्म। दूर हो जाता है। हम्म, अपनी परवाह ही नहीं है। मुझे लगता है मैं उनके लिए ₹1,00,000 की शॉपिंग कर लूँ, 2 लाख की कर लूँ, 50,000 की कर लूँ, मुझे हमेशा कम ही लगता है। मैं कहता हूँ और और इनके लिए करूँ, और करूँ, इस और करूँ। तो वो जो खूबसूरती है, फिर वो 4 डिफरेंट कलर्स हैं, 4 डिफरेंट रूहें हैं, उन सबको देखना। मैंने तो जो हूँ, मुझे लगता है आई एम रीलिविंग माई लाइफ। माशाल्लाह। मुझे लगता है मे बी इट्स वेरी फिलोसॉफिकल। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं मर जाते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, कोई नहीं मरता, जी, जिंदा अच्छी रहते हैं। आप जिंदा रहते हैं थ्रू योर स्पिरिट्स, थ्रू योर किड्स, यू ट्रैवल थ्रू द स्टोरीज। जैसे हम्म, कहा जाता है ना, एक बड़ा खूबसूरत, मुझे याद है अमिताभ बच्चन का एक ऐड भी था कि वालिदैन कहीं नहीं जाते, आप अपने बच्चों की बातों में, यादों में, हाँ। और जो आप उनकी तरबियत करते हैं। यानी हम देखें कई ऐसे जुमले, और ख़ास तौर पे ईद जब आती है, हमारे रिवायती त्यौहार आते हैं, बेसाख्ता ऐसे जुमले हम अपने आप को कहता हुआ पाते हैं जो शायद हमने हमारी अपने नानी parents ने से या सुना है। अम्मी मैं ने आपको या बात दादी ने अपनी कहा हो। दीदी की बात कर रही थी ना, तो आई हैव लॉस्ट माय पुप्पा हु रेज्ड मी। आई वाज रेज्ड बाय कर्नल नसीम अख्तर। तो मुझे हमेशा वो ईद देती थी और सबसे ज्यादा देती थी। हम्म, उनका क्या होता था कि वी यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, हम्म, पोर्शन होता था। हम्म, तो आई स्टैंड, मैं ईद की नमाज पढ़ूंगा एंड मैं ऊपर आऊँगा, मैं उनको देखूंगा, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं कहूँ कि मुझे ईद ही दें। हम्म, तो मैं ऊपर से उनको देखूंगा एंड शी विल कम एंड शी से, तो उनको सब बच्चों से प्यार था, लेकिन मुझसे कुछ खास ही था। वो उधर हाँ, देखेंगी, उधर देखेंगी, मेरी कहेंगी, आंख मारेंगी, और सबको उन्हें 10-10 रुपए देने हैं। उन्होंने कभी मुझे ईदी देना, जब तक मैं इतना बड़ा भी हो गया, ईदी देना मिस नहीं किया। एंड दिस विदाउट है, तो आप कह रहे थे बार बार ईदी ईदी। हाँ, तो आई वेंट इनटू माय चाइल्डहुड एंड आई एम वेयरिंग अ सफेद निकर, सफेद टी-शर्ट एंड वाचिंग हर कि मैं यहाँ पे हूँ, वेयर आर यू नो। तो वैसे एक बात कितनी सच्ची है ना कि बुजुर्गों का साया अल्लाह ताला सबके सरों पे सलामत आमीन। रखे। लेकिन जब तक बुजुर्ग आपके सर पे होते हैं ना, लगता है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ योर बचपन दैट स्टेज अलाइव। उनके जाने के बाद जो एकदम से एहसास होता है ना कि यू नाउ बिकम एन एडल्ट, और अब कोई बड़ा उस तरह नहीं है आपको दुआ देने वाला, तो ये बड़ा एहसास होता है। लेकिन अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे जिनके आमीन। प्यारों के रुखसत हो जाने के बाद उनकी पहली ईद है, और ये पहली ईद बड़ी मेरे ख्याल में भारी होती है, बड़ी तकलीफ दे होती है। हाजा भाभी मुझे बताएं कि अभी जैसे जिक्र हो रहा था, अक्सर वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड्स शो बिज़नेस से जिनका ताल्लुक़ होता है, उनका गिला होता है वक्त नहीं मिलता। ऐसे ही तो ये ईद पे जब आते हैं तो क्या आपके घर में क्या माहौल होता है? माशाल्लाह से अभी तो मुझे आदत सी हो गई है हाँ। वक्त की, जो आपने बात की है। कमी शुरू में की। था, हाँ, लेकिन अब तो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है कि मिस्टर टीपू घर पे है नहीं है इस तरह। लेकिन इनकी शूटिंग का ऐसा है कि मुझे समझना पड़ता है। हाँ। अगर मैं ये चीज़ नहीं समझूंगी तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बच्चियां समझ पाती हैं, बच्चियों नहीं, का गिला बच्चियां होता है। हैं, बिकॉज बेटियों को चाहिए होती है, माँ भी और फादर भी, और वो हाँ। अक्सर ये कहते मामा व्हाई बाबा इज आउटसाइड एवरी डे, व्हाई इज नॉट गिविंग अस अ टाइम। तो मैं उन्हें समझाती हूँ, अगर पापा बाहर नहीं जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें भी मैं उनमें अभी इनहेल करती रहती हूँ, समझाती हूँ, क्योंकि अच्छा, इट्स बच्चा स्लाइटली ईजियर। आई थिंक हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी ये है कि ख़वातीन अंडरस्टैंड करती हैं। हाँ शो बिज़नेस की ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट भी होती है, बल्कि शो बिज़नेस की आप तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता है। 9 to 5 तो कुछ नहीं रह गया। आयशा, आई वाज सो ग्लैड टू सी दैट you have continued growing and evolving in your profession after your marriage as well, because कई लोगों को लगता है ये शायद either an or situation है कि अगर घर बस आना है तो फिर बैक सीट लेनी पड़ेगी प्रोफेशनली। ऑफ कोर्स आई एम श्योर इसमें आबिद की बहुत सपोर्ट है तुम्हें। एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और यही वाला जुमला जैसे अभी हमने कहा था ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, तो आप लाइक नहीं, दोनों के दिल का रास्ता। तो ये वाली चीज़ कि मुझसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अच्छा मैं घर आऊँगी तो फिर मुझे हर काम आबिद का खुद करना है। इनफैक्ट कभी अगर मैं करना चाहूँ ना, शुरू का टाइम होता है ना कि आप कहते हैं नहीं नहीं सर मैं ये भी करूँगी, मतलब हाँ। पानी में
पिलाऊंगी, ये सब करूंगी। लाइक नहीं नहीं, हाँ. बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लाइक देखो मैं प्यार से कर रही हूँ, आदतें नहीं बिगाड़ रही, मैं प्यार से कर रही हूँ। सो But Abid was a wise mature, उन्होंने कहा थम जाओ, कोई जरूरत नहीं है। आदतें ना खराब टीपू करो। में है ही नहीं आदतें कि वो नहीं बिगाड़ो। पूछता ही नहीं है, वो खुद जाके उठा लेगा, कर लेगा। वो एक होता है ना, एक शौहर होता है, आता है उसे पेश किया जाए। He is not like that. सेम सेम। अच्छा खुद आबिद, जाएगा, आप खुद बताइए लेगा। कि जो हमारे यहाँ जनरल स्टीरियोटाइपिंग है, seeing your wife on television, seeing her in her element, और उसकी एक फॉलोइंग भी है, लोग इतना पसंद करते हैं उसको, how does that make you feel and what would you say to men जो अपनी वाइफ की इस तरह की पॉपुलैरिटी को देख के कभी कभार ना थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? I mean, I'm really proud of her popularity, and I'm always, you know, giving her suggestions. मेरे हमेशा suggestions देता हूँ जो कि probably useful नहीं होती हैं because मैं इस दुनिया से belong नहीं करता, लेकिन you know अपनी तरफ से नीयत तो मेरी इन्वॉल्व होते हैं ना, इन्वॉल्व at होने least की आप कोशिश engaged करता हूँ कि होते ये भी हैं। करो, ये भी लेकिन मैं करो। बताऊँ अबिद, सारे लोगों की तारीफें एक तरफ, और जो आपको आपकी तारीफ होगी ना आयशा के लिए, पार्टनर उसकी की एक तारीफ है। स्पेशल मैं इस बात से 1010% मुत्तफिक हूं। मैं कहती मैं उसका पहनता हूं, मैं कहती हूं मुझे दुनिया की परवाह नहीं भाई, हाँ। इसको मैं ठीक लग रहा हूं, इसने कह दी ना हाँ अदनान अच्छे लग रहे हैं, हाँ। मैं कहता बस बस ये थम्स अप पैसे चाहिए। पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। हाँ जी। So मैं I'm very proud of her, and I think कि मैं माशाल्लाह। उन लोगों को यही कहूँगा कि you know husband and wife are part of a team. एक टीम मेंबर अगर उसकी ज़्यादा शोहरत है या उसको लोग पसंद करते हैं तो उसमें टीम की शोहरत है। And you should feel proud of that. अच्छा जी, Absolutely, खास absolutely. तौर पे इनकी इस बात पे तमाम मर्दों को और तमाम खवातीन को भी, क्योंकि खवातीन भी अगर हस्बैंड ज़रा पॉपुलर हों और गुड लुकिंग हों और उनको अटेंशन मिल रही है, वो भी थोड़ी घबरा जाती हैं। तो जैसे हाजा भाभी ने कहा था, घबराना नहीं है, और ये हम क्यों कह रहे हैं घबराना नहीं है, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। आप जो ना डैडी बन के रहें अपने घरों में, चाहे मर्द हो या औरत हो, आपका पार्टनर कहीं नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, इस बात को लड़ाई का हिस्सा ना बनाएं, और ख़ास तौर पे ईद वाले दिन तो खूब चिल करें, अच्छी सी अपनी ईद सेल्फी लें और उसको अपने सोशल्स पे डालें। चाहे आप दीज डॉक्यूमेंटिंग एंड दीज मेमोरीज रियली मेक द डिफरेंस। तो हमारे साथ आज दो ब्यूटीफुल कपल्स हमारे साथ मौजूद थे, आयशा एंड आबिद और हाजा भाभी एंड अदनान। बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ होने का। ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। अगर आपके जो बेटर हाफ है, आपका जो स्पाउस है, आपसे ज़्यादा पॉपुलर है, गुड लुकिंग है, तो इस बात पे आपने घबराना नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर उनकी तारीफ़ होती है। एंड आई टोल्ड यू देयर इज़ अ स्पेशल रीज़न व्हाई आई टोल्ड यू दैट। ख़ास तौर पे इस ईद पे आपको और ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए, आपकी तमाम एंजाइटी, घबराहट, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आ रही है पाकिस्तानी फ़िल्म घबराना नहीं है। सो दिस इज़ व्हाई आई सेड कि इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर। स्टार्ट्स ऑफ विद दीज लाइट नोट्स और ब्यूटिफुली शॉट, लेकिन फिर साथ में आप देखते हैं एक इंटेंस सोशल सेटिंग भी है इसकी, और एक इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा, लाइक विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ इट। जिस तरह कि आपने देखा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टार्स ऑफ Pakistan, not just Pakistan, globally acclaimed, somebody who's is known for her intense acting, somebody who is a diva, and I mean that in a great way, because she is well-rounded, an amazing person to be around, a great energy to be with. आज हमारे साथ मौजूद हैं the one and only सबा कमर। अस्सलाम वालेकुम सबा। Walaikum assalam, and thank you so much. Thank you for your kind words. No, Wow. you are absolutely the kind of person we want to see on screen Oh. and off screen. Means और a आप ही lot. के साथ आपके कॉलीग, आपके को स्टार यहाँ पे मौजूद हैं, सैयद जिब्रान, who we know of course for his brilliant body of work on television, लेकिन ये इनकी पहली big screen film है। So congratulations, and Jibran, I'm sure you're nervous and excited. Yes, absolutely. But I'm pretty confident as well because जिस तरह का काम हमने किया है और जो लग रहा है, तो इंशाल्लाह इट विल बी वेल रिसीव्ड इंशाल्लाह ताला। और आप ही के साथ मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, और यकीनन एक डायरेक्टर का काम सबसे मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जब डबल उंगली आ जाए कि कोविड भी आ जाए ड्यूरिंग शूट, और फिर भी आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, फ्रेश रखना है। आई एम श्योर देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग टेल्स अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब खान। अस्सलाम वालेकुम Director and साकिब। co-writer. एंड को राइटर। Yes. वाओ। तो ये कहानी कितने अरसे में कंप्लीट हुई? कब से आप ये सोच रहे थे? ये it took us almost about I guess 2 महीने 2 महीने। जी। मैं और वेरियस मोहसिन हमने एंगल्स लिखी। एंड दिस दैट। जो बुनियादी ख्याल था कहानी का, जो एक लॉग लाइन कह लें या जो आइडिया था, वो हसन भाई का था। हसन से जो प्रोड्यूसर हैं, एंड देन इट टुक अस अराउंड अबाउट 2 months to write it.
एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आपको बताते चलें ईद के पहले दिन से ये आपकी नियरेस्ट स्क्रीन्स पे मौजूद है, सिनेमाज में मौजूद है और इतने अरसे बाद ये रौनक वापस आई है। सो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट, गो आउट टू द सिनेमा, गो विद योर फैमिलीज एंड डू वॉच, घबराना नहीं है। लेकिन सबा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह यू हैव वर्कड एट ऑल कैनवसेस, इंटरनेशनली आपने काम किया, God has बॉलीवुड been में really काम kind किया, to me, actually. स्केल का फ़र्क लगता है। व्हाट इज़ द पाकिस्तानी सिनेमा लाइक फॉर यू हुज टेस्टेड द अदर साइड एज वेल? Obviously फ़र्क तो है लेकिन काम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे पास भी अगर वैसे वसाइल हों, अच्छी फिल्में बनने लगें, स्क्रीन्स हों, ऑडियंस हो, पैसा हो, तो हमारे लोग भी उतने ही केपेबल हैं इस चीज़ को बनाने के और इतने इंटेलिजेंट हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, बस कुछ। तब आई वाज नोटिसिंग कि एक ह्यूमिलिटी तो अपनी जगह होती है एंड वी नो दैट यू वेरी हम्बल, लेकिन अभी जब आपकी मूवी की बात हो रही थी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का रेफरेंस दिया जा रहा था एंड पीपल सेड दैट यू सेड इन फैक्ट कि ये आपको अपना वर्स्ट काम लगता था। Yes, while doing that film, क्योंकि we didn't rehearse a single scene, me and Mr. Irfan Khan. उनका एक अपना काम करने का तरीका है जो सो वो सेट पे आते थे, कभी भी उन्होंने सीन रिहर्स नहीं किया था मेरे साथ। ऑन द स्पॉट, स्पॉट ऑफ द मोमेंट में जो हो रहा है वो उस पर बिलीव करते थे। पर उनका भी जो पर्सपेक्टिव था, जो उनके काम करने का तरीक़ेकार था, वो मेरे लिए इट्स काइंड ऑफ यू नो डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई लाइक्ड इट। वो एक लर्निंग प्रोसेस था, मैंने उससे भी सीखा। हमें आदत है यहाँ रिहर्स करने की, और आई थिंक करना भी चाहिए ताकि आपको अपना क्राफ्ट पता लगे। आप अपने कैरेक्टर को A to Z लेकर जाते हो तो आपको कैसे समझ आएगी जब तक आप बैठ के अपने को एक्टर के साथ या डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट को रिहर्स नहीं करोगे, अपने कैरेक्टर्स की डिटेल्स नहीं जानेंगे। जैसे साकिब की आदत है कि वो हमेशा आपको छोटी छोटी चीज़ें, उसके मैनरिज्म, ये क्या फील करती है, कैसे बात करती है, तो वो साकिब आके सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं हूँ, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे चाहिए डायरेक्शन, मुझे चाहिए मूड, इमोशंस, कलर पैलेट क्या है, रिस्पांस एंड द फीडबैक, दैट camaraderie has to be there. उधर बिल्कुल ऐसा था कि बस अपना अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। तो मुझे था कि क्या निकल के आएगा, ये क्या बनेगा, बट वो चीज़ भी क्लिक कर गई। कभी कभी आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड होते हो किसी चीज़ के लिए और वो उस तरह से क्लिक नहीं करती जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लेकिन आई एम श्योर कि इस पर्टिकुलर मूवी को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। जिब्रान, मुझे बताएं, व्हाट डिड यू हैव टू अनलर्न? टेलीविजन स्क्रीन आपका फोर्टे है, क्या चीज़ आपको अपने जहन से निकालनी पड़ी व्हेन यू वर डूइंग द सिल्वर स्क्रीन? टू इवॉल्व इनटू दिस कैरेक्टर मुझे डेफिनेटली आई नीडेड हिम लाइक द मोस्ट। तो मैं तो पहले से ही फोन करके and he was the first actor leading cast के अंदर to get on board, जिसके साथ बहुत शुरू से मैंने पहले फोन किया, भाई कब आऊँ? मुझे यार मुझे क्यों निकाला? आप यहाँ थे नहीं ना, अच्छा, आप दूसरे शहर में। मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं कब आऊँ? मैं तो पहुँच गया इसके घर। मैंने बोला ये क्या करना है इसका, तो इन्होंने मेरे साथ एक सीन पढ़ा और ये वो सीन था, खैर बताऊंगा, जब आप मायूस हो जाती है और मैं कहता हूँ नहीं नहीं ऐसी की तैसी एक बार ट्राई कर, वो सीन। तो मैंने जब वो सीन किया तो इन्होंने कहा कि ये जिब्रान कर रहा है ये सीन, विकी कैसे करेगा ये सीन? मैंने कुछ वेरिएशन लाई, उन्होंने कहा नहीं अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई। अच्छा चलो तुम अब जाओ, तुम 6 साल के हो और जूबी जो है वो भी 6-7 साल की है तुम्हारे साथ, अब बड़े हो उसके साथ। तो ये मेरे कैरेक्टर को बचपन से लाया कि ये तुम कैसे उसके आसपास बिहेव करते हो, किस तरह तुमने किस तरह उसको बचपन से पसंद किया है, वो जब बचपन का प्यार, फिर लड़कपन का प्यार, फिर टीनेजर, फिर उसके लिए फड्डे किए तुमने, ये वहां तक ला के मुझे उस स्टेज पे लाया कि अब ये सीन करो। एंड व्हेन आई डिड इट देन इट वाज एंटायरली डिफरेंट। और एक एक्टर का काम कितना आसान हो जाता है जब आप तो इतनी मेहनत की, अब इनको वाला गाना सुना देते हैं, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। वो मैं सुनाती रही हूँ, ओह गॉड, वो सेट पे मैं सुनाती रही हूँ, वीडियोस बनाते रहे, तो काफी फन पार्ट चलता था। तो जब ये हुआ उस दिन तो मैंने कहा कि ओके, मेरे ख्याल है आज मैंने कुछ काम करना शुरू किया सही, अब तक तो बस जो चल रहा था। So we worked a lot on the character and full marks to him because he whatever you will see in Vicky, it was all his thoughts and ideas which I've tried to portray and I hope. And how was the You've done a experience? great job. How was the experience for you? यानी ड्रामे में आपको काफ़ी हद तक पता होता है how things routine for you now. I'm sure उसकी भी एक्साइटमेंट होती होगी जिब्रान, लेकिन इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना? मैं समझता हूँ हर एक्टर जो इस फील्ड में आता है और जो एक्टर बनता है,
वो एक दिन फिल्म एक्टर बनने का सोचता है, सही। जो नहीं सोचता वो झूठ बोलता है। सबको असल फिल्म में तो करनी हमने फिल्में ही देखी हैं, वो Yes. ही देख के बड़े हुए हैं, चाहे वो हमें बॉलीवुड फिल्म था एक्टर ही या बनना होता है। तो लेकिन ये वो तो एक चार्म वाली बात आ गई। जो 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 काम था वो ज्यादा प्रेशर वाला था, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं फिल्म में, तो आपको डिलीवर भी करना है, तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर है। टेलीविजन में तो वो जब हम सीरियल में कहते हैं कि यार चलो कुछ काम ऐसे ही चल जाएगा, कुछ अच्छे सीन हो गए, इधर तो एक सीन इस वक्त में सब लोग देख रहे हैं, तो अगर वो एक सीन भी हल्का हुआ आपका तो वो पकड़ा जाएगा। जैसे मैं बीमार हूँ, मैं पकड़ी जाऊंगी। अरे आपने पकड़ने ही नहीं दिया ना, उस बीमारी में भी मसला Did ही you है। fall sick? उनका तो कमाल ये है कि सबा आप बीमार हो गई थी इसके शूट के दौरान? या उसकी स्टोरी तो जिब्रान और साकिब से बेहतर कोई बता ही नहीं सकते। What happened? खट्टे आलू। ये एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, खट्टे I आलू ate और सबा के something, मेरा She पेट खराब was हो गया so है। sick that day, Oh God. and I felt so bad. But लेकिन as ये एक Gibran छोटे said से कि स्पेल में हुआ ना, या आप नहीं, काफी- इन्होंने One एक दिन day. ये आई हैं हमारे सुबह से रात तक का काम लाइनअप था मेरा और सबा का, और साथ उस पे था गाड़ी के सीन, गाड़ी सीन्स, क्रोमा स्टूडियो सब हुआ। studio was hired. स्टूडियो वाज हाइड, तो shebang and मैडम everything. सुबह आई एंड शी इज वॉमिटिंग, डायरिया, टेम्परेचर। बहुत बुरी वाला, बहुत बुरा वाला, जिसमें you पूछा can't जी even क्या sit. हुआ, तो इन्होंने बोला कुछ ऐसा खावा लिया होगा, हाँ। खट्टे आलू। मैम किसी लोकेशन पे थे। You're so mean. तो It happens, आप भाई, जब किसी आपका- के घर जाते हैं, आपके फैंस होते हैं, वो आपके लिए स्पेशल एक खातून थी, आंटी थी, वो मेरी फैन थी, उन्होंने हम उनके घर शूट करे थे। देख रही हूँ तो सुन ले Oh हुआ God. क्या था। I आपने swear तो to God, खिला दिया। उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने खिलाया। डिस्क्लेमर आया फौरन सबा अब का। मैं थी डाइट पे। जब आप फिल्म करते हो आप थोड़े डाइट कॉन्शियस होते हो, क्योंकि आपको एक परफेक्ट वेट और वो सब दिखाना होता है। अब जो भी मेरे कैरेक्टर की डिमांड थी, तो उसमें मैंने हट के कुछ खा लिया, थोड़ा स्पाइसी। वो स्पाइसी खा तो लिया। अच्छा, एक सेकंड जरा रुकिएगा, समया मिर्चे कम रखना बेटा, जो भी बना रही हो। I love spice. आज जरा कम मिर्चे। हाँ, I'll have it, yeah. तो ये आती है सुबह, हाँ अब ये वॉमिट कर रही है, वो कर रही, साकिब भी है, हम खड़े हुए, उन्होंने कहा शूट कॉल ऑफ करते हैं। हाँ। मैडम ने बोला नहीं, पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, मैं मर रही थी, call मैं off कहा नहीं नहीं, हो। पैसे लगे हुए अच्छा, नहीं। हमने फिर अपने जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन इंचार्ज आबिद साहब को भगाया, इनके लिए खिचड़ी दही वही लेकर आए, सारा दिन वो ये खाएंगे, दवाइयाँ मंगवाई। सबा सीन कराती थी, जाती थी, वॉमिट करती थी, सोती थी, उठती थी, आती थी, सीन कराती थी, जाती थी, बहुत वॉमिट मुश्किल था वो दिन। पूरा। और मजाल है कि स्क्रीन पे हमें ये महसूस हुआ। और मेरे ख्याल में नहीं। हमारे यहाँ जब मूवी देखी जाती है, कई दफ़ा आई वांट टू पुट दिस आउट देयर ऑन रिकॉर्ड कि हम वे वेरी क्विक टू जज। हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये इतने मज़े का नहीं था, ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी का एक कोई जंप आ गया है। एवरीबडी बिकम्स अ डायरेक्टर, एवरीबडी बिकम्स अ क्रिटिक, but what really goes behind the kind of passion and the love you pour into it. I hope कि जब आप ये मूवी देखने जाएं, you see it with that filter. आज हमारे साथ मौजूद है the star cast of घबराना नहीं है, जो ईद पे रिलीज़ हो चुकी है, और साथ साथ of course these are brilliant actors. We've always wanted to have a chit chat with them, find out इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं the one and only सबा कमर, और इनके साथ मौजूद हैं सैयद जिब्रान। जाहिद ने भी आना था, but जाहिद की थोड़ी सी कमिटमेंट है, we are giving him a little leeway with that, and soon we'll connect again. साकिब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर एंड को राइटर हैं इस फिल्म के, और उन्होंने कहा जी 2 महीने लगे थे इसकी कहानी को संवारने में और उसके हर मोड़ को जो ना इतना निखारने में। सबा, व्हाट्स योर फेवरेट सीन आउट ऑफ एंड व्हाई डिड यू से यस टू इट? बाय द वे, आपको अपना कैरेक्टर पसंद आया, साकिब की डायरेक्शन पसंद आई, बाकी कास्ट अच्छी लगी? मैंने पहली बार जब हसन भाई ने मुझे फिल्म ऑफर की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे एक फिल्म है और मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। अब हसन भाई ने जो पहले काम किया है अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों पे मेरे एतराज़ात थे। मुझे बिलो द बेल्ट जोक्स पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऑडियंस को ऐसी कोई चीज़ दूँ जिस पे मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, स्क्रीन पे जो आए अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके डायरेक्टर से मिलना है, क्योंकि मैं साकिब से पहले कभी नहीं मुलाकात हुई थी, मैं नहीं जानती थी कि किस मिजाज के इंसान है। कभी कभी ये होता है ना कि एक्टर डायरेक्टर की नहीं बनती, तो एक पेज सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो साकिब आए, इन्होंने फिल्म नरेट की, वो 2 घंटे की, और जिस तरह से पैशनेट होकर, इतने इन्वॉल्व होकर वो नरेट करे थे स्टोरी को, वो सुनकर मुझे हो रहा था इनको इनका काम आता है, बी स्टोरी दैट वाज अमेजिंग। लाइक 2 घंटे मैं हंस रही थी, लाफ्टर थे, एक मोमेंट भी डल नहीं था जिसमें मुझे लगा कि फिर मुझे हुआ कि मुझे सुनते हुए इतना मज़ा आ रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है, इतना एक्साइट करी चीज़ मुझे, तो देखने वालों को कितना मज़ा आएगा। But Sarah, not to
रिवील टू मच, क्योंकि हम ना कैरेक्टर ना स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने प्रोमो में देखा एक बड़ी इंटेंस लाइन है इन विच योर कैरेक्टर इज बीइंग टोल्ड कि बेटी है तो क्या कर लेगी, और ये अलमिया है हमारे माशरे का बहुत सारी चीज़ों में। इवन 2022 में भी हम बेटा बेटी में बहुत फ़र्क रखते हैं। तो हाँ, जुबी का कैरेक्टर है मेरा जो मैं प्ले कर रही हूँ, जिसमें इसका भाई नहीं है, माँ बाप ने इसकी परवरिश जो है वो एक बेटे की तरह की है, बचपन से उसको वो मान दिया है कि बेटा है। तो होता है कि जब आपकी एक ही औलाद होती है तो आप उसको बहुत प्यार, बड़ा पैम्पर्ड करते हो, लेकिन अब उस इंसान को तो आदत हो गई है उस मान प्यार सब कुछ होता है। इस मूवी की एक सिचुएशन ऐसे आती है जिसमें मेरे बाबा के साथ कुछ होता है, तो वो पहली बार उनको रियलाइज होता है कि काश मेरा आज बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा होता, फाइट करता। तो ये कहती कि मैं जाऊंगी आपके साथ, मैं लड़ूंगी। तो वो फिर होता है कि बेटी है तो वो बेटी का वर्ड जो उसको हिट करता है, तो उसको प्रूव करने के लिए वो फिर कहती है नहीं, ये तो मैं पूरी फिल्म में फिर इसकी जो जर्नी है जूबी की, वो फिर लोगों को बहुत मजा आने वाला है। लाइफ में एक कोई ऐसी बात होती है जो आपके साथ जो आपको क्लिक कर जाती है, जो आपको जोल्ट करती है, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं एंड इट पुशेस यू आउट ऑफ दैट। साकिब, आपकी लाइफ में आई नो कि यू नो मोस्टली पीपल वुड बी आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट द फिल्म, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपकी लाइफ में कभी आपने कोई ऐसा वेकअप कॉल, जोल्ट कॉल आपको मिली है? Obviously, as you said कि आपकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से ही बनती है और उनकी इंटेंसिटी डिफाइन करती है द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर। सो नॉट जस्ट वन, लॉट इस तरह के कई जैसे कई डायरेक्टर्स कहते हैं ना, मेरे पास क्या था, क्या कहानी थी, लेकिन कोई प्रोड्यूसर पैसे लगाने को तैयार नहीं चलेगी। ऐसा कभी आपके साथ कोई सिचुएशन हुई थी लाइफ में? Not really. Yes and no. अब तो बन गई मूवी, सिद्रा ऐसी बातें ना करें ना, ये वाली सीन है अभी। जिब्रान, what about you? Wake up call in life. Wake up call? Have you ever heard no? Because मुझे याद है जिब्रान से मेरी पहली मुलाकात हुई थी. It was I think 12-15 years back. You did a play. और उस ज़माने में अगर आपको याद हो जिब्रान, it was all about कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, उसका nexus. It was an ISPR play, काशिफ निसार का. हाँ. खुदा ज़मीं पे. खुदा ज़मीं से गया नहीं. You were you know, I was just part of the promotions of it, जिस तरह आज हम कर रहे हैं. I was there. I did a You were also part of the? Yeah. Oh wow. So देखें कहाँ से कहाँ लाइफ आपको लेके जाती है. So जिब्रान, from that point to this, कोई ऐसी बात जिसमें आप कहो कि यार I really grew as a person, not just as an actor. I think you grow as a person with every passing day of your life. You meet people. मेरे लाइफ में कोई ऐसा earth shattering incident नहीं हुआ. आपका दिल कभी नहीं टूटा? आप बड़ा मजबूत दिल है यार आपका। नहीं, मैं जब आज से 15-16 साल पहले सबा से जब पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा यार इसको बस नहीं, फिर दिल की आंसुओं में बह गए। फिर फ्रेंड जोन हो गए, फिर उसी जोन में फंस गए। कोई मसला नहीं। देखिए जिंदगी कितनी हसीन है। देखिए जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक को देख के लगता है ना 14 साल के बाद होप है। तो आपने मूवी कर ली साथ। Something God something brings something to you or the other. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह I have come across good people in my life, even in media. मेरी कोई ग्रुपिंग नहीं है इसमें, मेरे हर सेक्टर में हर जगह दोस्त हैं। एंड वो कहते हैं जिसके बहुत सारे दोस्त और दुश्मन ना, वो अच्छा आदमी नहीं होता। हाँ। ये कहते हैं। मेरे तो बहुत दुश्मन हैं। तुम अच्छी हो फिर, इसका मतलब। मेरे दोस्त बहुत कम हैं। हाँ, तो नहीं, वो कहा जुमला ये है कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है और कोई आपको नापसंद नहीं करता, तो फिर आपसे बड़ा मुनाफिक नहीं है, क्योंकि आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं मुनाफिक हूँ, लेकिन मेरी किसी से लड़ाई नहीं है इस इंडस्ट्री में। हाँ, मैं आपकी बात को कहूँगा कि यार आई होप कुछ लोग मुझे नापसंद करते हो ताकि मैं उस कैटेगरी में ना जाऊँ। ऐसा ना लगे कि मेरी तरफ से आई मीट गुड पीपल. I try to give good energy and I always absorb good energy. That's Sabah, what's next for you? माशाल्लाह एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने आपको He's literally blessed you with the right kind of projects, right? Yeah. And you admit to that as well. But in your life, what's next? हाँ, एक एक्टर का जो हंगर है वो कभी खत्म नहीं होता। उसको तो सब करना है और बहुत कुछ करना है, और मेरे जैसे इंसान को तो बहुत अलग करना है और करते ही चले जाना है। अभी आजकल मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं किसी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करूं। But that's work. और बैठे बैठे कभी होता है कि मैं बॉल्ड हो जाऊं। मैं अक्सर साकिब को कहती हूं, साकिब का कैरेक्टर बनाए ना। शेख रशीद। नहीं, लेकिन समझ मुझे जो चीज़ आपकी सबसे यूनिक लगती है ना, कि इर्रिस्पेक्टिव कि आप टेलीविज़न पे हो, आप बड़े पर्दे पे हो,
for a lot of women and girls in Pakistan, you're very relatable. मैंने आपके Yes. digital content जब आप you had that catharsis about how a woman is We've paraded. seen those I've seen videos, those yeah. caricatures Yeah. and those very real reels. तो मुझे ऐसा लगता है कि a lot of young women relate to you. Yeah. अगर आप आज से 10 साल पहले वाली सबा को कोई एडवाइस दे रही होती तो आप उसको क्या कहते? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं कोई एडवाइस उस सभा को इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो सीखेगी नहीं ना जब खुद से, तो फिर मज़ा क्या लाइफ का? सही। लाइफ तो यही ना, आप गलतियां करते हो, सीखते हो, बढ़ते हो, आगे जाते हो, फिर गलती करते हो। मैं यही कहूँगी, मैं एक मोर मिस्टेक्स। मैं आज हर नई बंदी को, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, करें गलतियाँ, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। लेकिन गलतियाँ हमारा माशरा ओन नहीं करने देता ना, दे होल्ड इट अगेंस्ट यू। माशरा तो बहुत कुछ और नहीं करने देता। हम इस एक लाइन में आज तक फंस के रह गए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम कभी नहीं सोचते कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, या हम क्या करना चाहते हैं, या हम कहाँ सुकून में है। सही। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं आज पहनूं कि ना पहनूं, पता नहीं किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। मुझे अब मैं उस स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ के कि मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि किसी को समझ आएगा नहीं आएगा। आई डू वट एवर आई लाइक। एंड सबा की घबराना नहीं है के बाद एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली नॉट आने वाली है। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन नो रिग्रेट्स? नो, नॉट रियली। मुझे लगता है कि अगर वो ना होता तो मैं आज ऐसी ना होती। और इस मकाम पे पहुंचाने वाले वो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो लोग हैं, वेल विशर भी हैं मेरे ख्याल से, जो आपके अगेंस्ट होते हैं, जो आप जिन्हें आप एनिमीज कहते हो, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक कई लोग लाइफ में ऐसे होते हैं सबा जो हाथ पकड़ कर सिखाते हैं, जो आपसे मुखलिस होते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। कई लोग आपका दिल तोड़कर, आपके साथ तल्ख होकर आपको सिखाते हैं। ट्रस्ट मी, वो दिल टूटा हुआ आपको एक अच्छा एक्टर बनाता है। वो दिल टूटा हुआ, उनकी जो हार्श कमेंट्स और स्टेटमेंट होती हैं, वो आपको एक बड़ा रिफाइंड इंसान बना देती है। वो पुश कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साकिब, मिक्स्ड सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। उससे एक चीज़ जो बड़ी गलत होती है वही होती है कि आपकी इनोसेंस वो चली जाती है। यू डोंट लुक दैट वे, जैसे आप एक इमेच्योर इनोसेंट पर्सन होते हो, हु इज मोर ट्रस्टिंग, हु इज मोर आइडियलिस्टिक। आप थोड़े से पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हो, गलतियाँ करने से पहले सोचते हो, तो वो एक वो एसेंस चला जाता है आपके अंदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थोड़ा सा जेडेड हो जाते हैं ना। इतनी ज्यादा थपेड़े पड़ती हैं कि उसके बाद आप कहते हो कि अच्छा शायद मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ होना है। बट दैट प्रिपेयर्स यू नीड दैट थिक स्किन। और हम सारे बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। जैसे एक फौजी आता है ना जंग से वापस, तो फिर उसके काफ़ी खौफ चले जाते हैं। इसी तरह आई थिंक कि वन ऑफ द मोस्ट, वैसे तो पूरी दुनिया में ही फिल्म मेकिंग, सिनेमा इज़ अ क्राफ्ट ऑफ पैशन। इसमें आप लिटरली अपना खून पसीना, अपने दिल का खून जिगर इसके अंदर आप डालते हैं। लेकिन फिर अहम बात ये होती है कि क्या उसको उसी एनर्जी में रिसीव किया जाए। हमारे यहाँ जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बड़ी क्रिटिक आती है, और एक नेसेंट सी, छोटी सी, प्यारी सी इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट चाहिए हम सब की। बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी। आपको ये नहीं कह रहे कि भाई जस्ट बिकॉज छोटी सी इंडस्ट्री है जाएं मूवी देखें। इट इज़ बिकॉज योर फेवरेट एक्टर्स हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जी जनाब, और किसी को हो ना हो, ईद वाले दिन अम्मियों को घबराहट ज़रूर होती है, क्योंकि उनको लगता है किचन में काम ख़त्म नहीं हुआ, मेहमान आने वाले हैं, ट्रॉली सही नहीं सजी। तो आप जितने लोग घर में डांट खा रहे हैं ना इस वक्त, हम सब का बचपन ऐसे ही गुजरा है। सो डोंट वरी, इट विल सून बी ओवर। बल्कि इनफैक्ट यू आर गोइंग टू मिस इट एट वन पॉइंट और द अदर, है ना? मिस करेंगे ना ये अम्मी की डांट। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आपको यही कहना चाहिए कि अम्मा आपने घबराना नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं और यही हबड़ दबड़ जो है, दैट्स द लाइवलीनेस ऑफ ईद। हाँ, अब आंटी ने एक दफ़ा मुझे कहा था, समिया की मामा ने फ़ोन करके, देखिए जब समिया पका सकती हैं तो भी पका सकती। अच्छा, ये कौन दवाई आपके पास, ये आई कब? अच्छा मुझे बताएं, शीर खुरमा इज़ रेडी। इसके अलावा जो लोग, सबा आपको शीर खुरमा पसंद है, आइसक्रीम पसंद है? हमारे पास दोनों है। शीर खुरमा। जिब्रान, आर यू टीम शीर खुरमा और आइसक्रीम? एवरीथिंग। साकिब आप भी बता दें क्या? शीर खुरमा। चलें, आइसक्रीम को मैं ले लेती हूँ। हाइको हम लोग रख लेते हैं वनीला आइसक्रीम। हाइको की वनीला आइसक्रीम, इनफैक्ट दे हैव मल्टीपल फ्लेवर्स, बट आई लव वनीला, तो मैंने यहाँ पे वनीला रखा हुआ है। और पूरे रमज़ान हमारे पास एक्चुअली इफ्तार का जो बेस्ट कंपेनियन था वो रूह अफ़ज़ा था, और हमने उसके साथ मुख्तलिफ डिशेस बनाई थी। You know what? I don't know why, लेकिन ये जो साथ आपने रख दिया है ना, उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं तो एक स्कूप लूंगी हाइको वनीला का, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्रिजल करने वाली हूँ रूह अफ़ज़ा। What's it? Oh wow! Let's do it. है ना, वो करते हैं। अच्छा बताओ, ये सुबह से शर्तें लग रही हैं, कबाब कौन से बनाए हैं भाई? जल्दी कुछ लोगों के तो बसंत पड़ गए थे, सूंघ गए। यस, हमने यहाँ पे गोला कबाब और सीख कबाब बनाया है, शीर खुरमा,
हाई कोकी वनीला आइसक्रीम और रूह अफ़ज़ा which is a very natural and healthy drink जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी शामिल हैं। बिल्कुल सही है। और जैसे नेशनल फूड होते हैं ना आपके, यानी कौमी खाना होता है आपका, हम कहते हैं बिरयानी है, फिर इसके अंदर आलू गोश्त है, पुलाव वगैरह है। मुझे लगता है शोबिस का जो कौमी खाना है वो कबाब है। हर कोई सिर्फ कबाब खा रहा है ना? हाई प्रोटीन पे है ना जिब्रान? मैं नो, आप I'm high on life nowadays. हाई ऑन लाइफ। I'm just eating everything. Love your sense of humor. वो जो है वो लाइफ है ना? Yes. अच्छा, Food is life. बिल्कुल So सही I'm high on Yeah. life. I'm But high on food. इफ यू हैव लव फॉर फूड, आप कैसे सरवाइव करते हैं? You have to work out really hard. अगर आपने जिस तरह मैं खाता हूँ उस तरह खाना है और थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखना है तो फिर वहाँ भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिम में. I wish Not मेरी- everybody is blessed like Sabah, no? No, इनकी विल I पावर work बहुत out, अच्छी है. darling. You were, I और do आपका yoga. आपने जिप भी लगाई हुई है? लेकिन ये हाँ, ये लगानी control पड़ती भी है, करते हैं. otherwise बहुत। अच्छा, मेरे विल पावर वैसे आपने काम में देखा होगा, मेरी विल पावर ठीक है काम के लिए. खाने के मामले में ना मैं बहुत वीक हूँ. और मेरा खानदानी मसला ये I कि slip. मेरे यहाँ आ जाता है डबल चिन। फिर साकिब के साथ बैक टू बैक मेरे 4-5 प्रोजेक्ट हैं। हाँ। अब मैं साकिब को इशारा करके और मुझे इतना वो होता है, मैं कहा, अब मैं क्या करूँ, मैं डिप्रेशन में लेकिन चली साकिब जाती मुझे बताएं कि मुझे लगता है, एंड आई मेंटेन इट, मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बात कह सकती हूँ कि पाकिस्तानी मेल एक्टर्स को आप डांस नहीं करा सकते। ये मार्का आपने कैसे किया? ये मुश्किल था आपके लिए? मैंने नहीं किया। नहीं किया, इन्होंने कोई हमारे डांस डांस नहीं डायरेक्टर हैं, ये किया। सवाल उनसे कीजिएगा आप। नहीं, आप मुतमईन थे इनकी पर हाँ dancing हाँ, skills से? साकिब की आवाज़ आती, हाँ मज़ा आ गया, वेरी नाइस, वेरी गुड। Why are men in Pakistan so uncomfortable when they're dancing? जिब्रान Because बताओ। we are उनका not आदत नहीं है trained. ना। We are not trained. हाँ, That's the only reason. that's the only reason. Yeah, And yeah. when you have to get into that energy, आपके लिए मुश्किल था? Because I see you फौजी का कैरेक्टर कर रहे हो, हाँ। पुलिसमैन बने हुए हो। अच्छा, not many people know, but I have got a little training for this Okay. back in the days. तो मुझे रस्टी तो हुआ था क्योंकि डांस एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेगुलर करना होता है. तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो, लेकिन ये कि पिक करने में प्रॉब्लम नहीं हुई. जो निगा जी हमारे कोरियोग्राफर थी, वो कमाल है। प्लेजेंटली सरप्राइज जब उन्होंने मुझे स्टेप्स दिए और मैंने भी, उन्होंने बोला तुम कैसे कर रहे हो इतने आराम. हाँ, मैं बोला मैं सीख के आया हूँ. क्या मैंने बोला हाँ। जभी थोड़ा तुम्हारे लिए इजी है. और मेरे ख्याल में आपने अच्छा किया कि आपने सीख लिया, बिकॉज आपके सामने सबा जी थी। अरे ये She's लोग not अरे तो very, नहीं very, नहीं very नहीं, talented. आई एम स्टिल लर्निंग। कहाँ, मुझे लगता है जैसे मर्दों को प्रॉब्लम है डांस करने में, औरतों को भी है, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ कोई डांसिंग नहीं स्कूल होता। नहीं है, I हमने think we are सीखा not नहीं है, comfortable in our body. कल्चर नहीं है ना हमारा। सही। वो हमारे यहाँ अभी भी कहाँ आइटम नंबर पे एतराज़ात हैं, गानों पे नहीं, मैं एतराज़ात कहती हूँ सबा, आइटम नंबर डांस से हटकर भी हमें जो आप लड़कियों को देखें, द मोमेंट दे टर्न 13-14 दे टोल्ड के आपने यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्मॉल, हैं। तो वो कॉन्फिडेंटली चलना उनको बकायदा हम जो ट्रेनिंग्स देते हैं हमें सिखाना पड़ता है, यू नो, स्टैंड अपराइट, सिट, टेक स्पेस. आप देखिए लड़की या बच्ची घर में होती है, वो कोना पकड़ा देते हैं उसको कि तुम कोने में बैठ जाओ, एडजस्ट कर लो. So you have to take space, and that's what dance is all about. लेकिन मुझे बताएं कि माशाल्लाह so many movies, so many projects later, आपको अगर पूछा जाए कि till date what is your best work, सबा, क्या कहेंगे? मुश्किल सवाल. अभी अगर जो प्रोजेक्ट मेरे ऑनर होने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, उनमें भी है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें जो लोग देख चुके हैं, बागी, इट वाज बागी, आई फील. Obviously, I Yeah, think it's a no-brainer. I it think was- nobody could have done that except you. Thank you. What kind of emotions did you go through when you Oh were portraying God. her? Can I tell you something? When I did this project, right after that, I haven't done anything for a year. एक साल में बिल्कुल घर बंद हो गई थी डिप्रेशन में. मुझे बहुत टाइम लगा था अपने उस केव से बाहर निकलने में. उसके बाद फिर मैंने चीख किया, और तब से मुझे कैरेक्टर्स की समझ आने लगी है कि कैरेक्टर को बनाना है, उसकी स्किन में जाना है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें, उसकी डिटेल्स, उसकी मैनरिज्म. उससे पहले जो काम था मेरा 2015 से पहले, वो बड़ा लाउबाली और बस कुछ भी कर लिया, जो कह दिया किसी ने कर लिया. अब मैं कैरेक्टर्स को फील करके करती हूँ. But isn't that dangerous, Sabha? When you allow the character It to go is. so deep in you, वो रह जाता तो फिर है अपने अंदर से निकालना भी तो नहीं उतना निकलता. मुश्किल पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं बहुत आसान होता है, जैसे कैमरा बंद होता है या हम प्रोजेक्ट से निकलते हैं या कोई और चीज़ हमें ऑफर होती है, तो ऐसे मेरे लिए आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. चीज़ें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं, कैरेक्टर्स रह जाते हैं. तभी वो वक्त के साथ साथ मैं
कुछ अलग ही मुझे लगता है फिर तैयार वो होती- साइकिल भी हो जाते हैं कई Yeah. दफ़ा ये जो चीज़ें आप पे रह जाती हैं they actually give birth to something new, something more grand and magnificent, and that's Yeah. exactly what we're expecting from Ghabrana Nahi Hai. Yeah. Thank you so much, Sabah. Thank Gibran you, and thank Zakir you sahab. for having us. It was an Thank you. absolute pleasure, and I can Likewise. see the kind of dedication, compassion, and love you guys have put into it. And I hope, I sincerely hope and pray कि लोग इसको उसी अंदाज में रिसीव करें. ईद का वक्त है जी, खुशियों भरी ईद है, और मेरे ख्याल में लास्ट 2-3 साल जो गुजरे हैं उसके बाद हमें ये एहसास हुआ है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये मिलना मिलाना, दिस एबिलिटी टू गो आउट, टू गो टू द सिनेमा, ये कितना अहम होता है. सो प्लीज़ इन लम्हों को ज़ाया मत करें. क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज फॉर योर सेल्फ. घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि घबराना नहीं है और जाके इस मूवी को देखना है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. ईद मुबारक to all of you. Thank you. इसी के साथ हमारा आज का स्पेशल ख़त्म होता है. आपसे जल्दी मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. वंस अगेन मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड खुदा हाफिज़.